हे गाइस, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है मेरे स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि 2023 के अंदर हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से या पूरे देश की किसी भी यूनिवर्सिटी से 2023 के अंदर बच्चे बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर के एग्जाम देंगे, तो उनका सबसे एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है या फिर एक सब्जेक्ट है वो सेकंड पेपर है। कौन सा? कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया। सबसे मुश्किल एग्जाम बच्चों को ये लगता है और इसकी जो लैंग्वेज है वो भी बहुत डिफिकल्ट है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप सेकंड पेपर की जो तैयारी है 2023 के लिए वो आप लोगों को कैसे करनी है, ताकि कम से कम टाइम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़कर आप अपने एग्जाम को अच्छी तरह से दे पाओ और ये वाला एग्जाम आपका निकल पाए। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा कि जो भी बच्चे अपने पास टाइम नहीं है कि पढ़ने का, कि सर मेरे पास बुक्स की शॉर्टेज है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ या बहुत सारे प्रकार की दिक्कत है या कहीं जॉब कर रहे हैं, तो 2023 के अंदर अगर उन बच्चों को एग्ज़ाम देने हैं तो हमने और हमारी टीम ने हैंडमेड जो नोट्स हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में प्रिपेयर किए हैं और कम से कम 1,500 बच्चों ने उनको अभी तक परचेज कर लिया। तो मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है और आप बुक से नहीं पढ़ सकते, तो हमारी जो वेबसाइट नीचे शो हो रही है www.ASSBeducation.com पे जाके आप अपना कोई भी पेपर इंग्लिश या हिंदी मीडियम खरीद सकते हो। और अगर वहां से भी आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आ रही है तो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9996060785 पर भी आप क्या संपर्क कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, आप लोगों को पता होगा कि बेसिकली सेकंड पेपर के अंदर भी आपकी 4 यूनिट क्या है वो आपकी अवेलेबल है, जिसके थ्रू आपका एग्जाम आता है। तो पहले हम लोग अपनी पहली जो यूनिट है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला देखिए क्या है, इस पहली यूनिट के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, बट जो आपको इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़नी है और जो स्टेप बाय स्टेप पढ़नी है वो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, और इसके क्वेश्चंस वगैरह कैसे आते हैं वो लेटर ऑन हम आपको डिस्कस करेंगे। जैसे पहले आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यानी कि सूचना का जो राइट टू एजुकेशन, यानी कि हर बच्चे के पास एजुकेशन का अधिकार होना चाहिए। इससे रिलेटेड आपका शॉर्ट में या 16 नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वाला टॉपिक आप थोड़ा सा पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला गाइस देखिए क्या है, क्यों बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन बीएससी बीकॉम करके बीएड करते हैं तो उनको ये पेपर थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो इसके अंदर थोड़ी सी ना लीगल टर्म्स ज़्यादा दी गई हैं। जैसे अभी अगला जो एक पॉइंट है, जैसे फंडामेंटल जो राइट्स है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के अंदर आर्टिकल्स आते हैं, जैसे 14 आर्टिकल्स, 15 आर्टिकल्स आपका, 16 आर्टिकल्स आपका, 30 आर्टिकल है आपका, 51A आर्टिकल्स है। तो ये वाला एग्जाम के अंदर जो एक टॉपिक है वो हमेशा आता है, क्योंकि जब आप इन आर्टिकल्स को पढ़ोगे ना, मतलब क्या क्या आपके राइट्स होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आप कहीं घूम सकते हो, कहीं भी पढ़ सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें इन आर्टिकल्स के थ्रू दी गई हैं। तो ये आर्टिकल्स की जो लैंग्वेज आपको थोड़ी सी लीगल टर्म में लग सकती है, बट आप उनको सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स बना के अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अगला जो है एक और टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जैसे फर्स्ट यूनिट के अंदर, जैसे एजुकेशन का जो कंक्रीट स्टेटस है वो क्या है, इससे रिलेटेड भी एग्जामिनेशन आपसे पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो फर्स्ट यूनिट में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, बट गाइस देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, वही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर मैं सारी बुक आपसे डिस्कस करूँगा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ये आप 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको क्या मेंशन करेंगे। तो चलिए आप थोड़ा विदाउट वेस्टिंग ऑल टाइम हम लोग सेकेंड यूनिट की तरफ आप जाते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लगभग 99% आपके एग्जाम के टॉपिक के अंदर ये आता है, आप इसको मान लो NCF, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि 2005 के अंदर जो एक करिकुलम, जो नेशनल फ्रेमवर्क जो एक बनाया गया था, क्या क्या चीज़ें थी उसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो इसकी लैंग्वेज भी आपको अच्छी लगेगी और थोड़ा इसको आपको जानने को भी मिलेगा NCF के बारे में, क्योंकि NCF का एक ऐसा टॉपिक है जो आपके किसी भी टेट के एग्जाम के अंदर आता है। खासतौर से जो बच्चे सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो बच्चे फुल फ्लैश इसके ऊपर टॉपिक भी पढ़ते हैं और पूरा नोट्स भी इसके बनाते हैं। तो अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लोगे NCF 2005 को, तो ये सीटेट में भी आपका काम करेगा और बीएड के एग्जाम के अंदर भी क्या है,
ये आपका बहुत फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा। अगला क्या है कि गाइज इंडिया जो एजुकेशन कमीशन है 1964 से 66 तक, इंडिया जो न्यू एजुकेशन जो कमीशन था वो भी है आपका, आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी 2020 के अंदर आई थी, अब उसको भी क्या है इंप्लीमेंट कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर उससे रिलेटेड भी क्या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए मैं आपको ये जो स्टेप बाय स्टेप ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप पढ़ने बैठोगे ना इन चीजों को तो बहुत सारी मुश्किल आपको नजर आती है कि सर हम कैसे पढ़ें, ये आर्टिकल सब समझ नहीं आते, क्योंकि एग्जाम की जो डेट है वो धीरे धीरे आ रही है और आपके पास टाइम नहीं है। तो अगर आप नोट्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हो, जो हमने बनाए हैं उनको खरीद लेते हो, घर बैठ के आपको मिल जाते हैं आपकी ईमेल आईडी पर, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। और काफी बच्चे हम लोगों को कमेंट्स भी करते हैं कि सर जिन बच्चों ने रीअपीयरमेंट के एग्जाम दिए कि फैंटास्टिक अमित सर, ऐसे नोट्स हमें जिंदगी में नहीं मिले। देखिए मैं अपनी तारीफ अपनी तरफ से नहीं कर रहा, जो बच्चों के कमेंट्स है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, क्योंकि 1-1.5 लाख रुपए लगा के आप बीएड करते हो, तो थोड़ी सी जानकारी और थोड़ा सा अच्छा मार्क्स आपका होना बहुत जरूरी है। चलो आगे हम लोग थर्ड यूनिट की तरफ अब बढ़ते हैं। ये वाला जो एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है गाइस, ये हमेशा आपका यहां से एग्जामिनर टॉपिक उठा लेता है। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या था वो आप उसमें पढ़ लेना, मैं इसमें पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू में आपको दे रहा हूं। अगला जो है वोकेशनलाइजेशन है ऑफ एजुकेशन है, ये वाला भी आ सकता है आपका। और जो मॉडर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट है आपका वो भी थर्ड यूनिट के अंदर एग्जामिनेशन को डाल सकता है। तो इसको भी थोड़ा बहुत आप जरूर पढ़ना है, क्योंकि यहां से भी एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को पिक कर सकता है। अगला आप देखेंगे फोर्थ यूनिट जो है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, यानी कि दोनों ये पैरेलल चलते हैं। यानी कि किसी कंट्री के अंदर अगर एजुकेशन है और डेमोक्रेसी है तो एजुकेशन, दोनों पैरेलल कैसे काम करते हैं, ये वाली चीजें वहां पर क्या है आपकी भली बातें क्या चलती है। अगला है आपका इनइक्वालिटीज इन एंशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न, जो है ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमेशा एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। उसके बाद क्या है रोल ऑफ द टीचर कंट्री यूनिवर्सल एजुकेशन, यानी कि टीचर का रोल क्या है एजुकेशन इसके अंदर। ये सारी चीजें क्या है कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है। तो गाइस देखिए 4 यूनिट का डिस्कशन और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है स्टेप बाय स्टेप बताने का जो रीजन है उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि आपको इसकी थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। अगर आपको नॉलेज हो जाएगी तो आप एग्जाम से पहले इन चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ोगे और अच्छी तरह से इसके एग्जाम में आपके नंबर भी आ जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है वो बहुत फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा और अपनी तैयारी करना आप स्टार्ट कर दोगे इस, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर टाइम बहुत कम है और एकदम एग्जामिनेशन का बर्डन आपके ऊपर आएगा, वो थोड़ा सा लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो गाइज उम्मीद करूंगा कि आज का जो सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, वो आपका स्टेप बाय स्टेप आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और कोई भी प्रॉब्लम कोई भी कंसर्न है आप हमारे नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट्स कर सकते हैं। जैसे भी आपको हमारी और हमारी टीम की हेल्प की आवश्यकता हो हम लोग करने के लिए तैयार है, आप व्हाट्सएप या फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो कैसा लगा, बाय एंड टेक केयर, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइज, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।